पेंटिंगों में उलझ जाता तो शायद मैं कभी कुछ बना ही नहीं पाता। क्या तुम्हें मेरी आंखों में कुछ नजर नहीं आता? क्या मैं भी तुम्हें वैसे ही छू रही हूँ जैसे तुम मुझे? क्या तुम मेरी सांसें नहीं सुन सकते अभी? बोलो। जवाब दो। तुम्हारा सवाल बहुत अजीब है। अगर मैं जवाब ना दूं तो? मुझे जवाब नहीं करना है। पर मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी तरह आर्टिस्ट नहीं हूं। आया तुम्हें हुआ क्या है? मेरे भी सपने हैं। मैं औरत हूं, अपने आप को रोक नहीं सकती। मैं सब समझता हूँ मैं, लेकिन ये आंखें, ये चेहरा, ये दर्द, यही दुनिया का सबसे बड़ा मास्टरपीस बनेगा। कैसे? जब भी कोई इन पेंटिंग्स को देखेगा तो उसे हर जगह सिर्फ तुम दिखाई दोगी। तुम्हारे ही कई अलग अलग रूप। मेरी ये पेंटिंग कहाँ लगाओगे अभी? दुनिया के सबसे बड़े एग्जीबिशन हॉल में। सबसे बड़े एग्जीबिशन हॉल में। एग्जीबिशन हॉल मुझे मकबरे से लगता है। अपने दिमाग में बता सकते हैं? जिसने बहुत हल्के से मुस्कुराते हुए जिंदा हार्ड मास के इंसान को अपने हाथों में लिया और उसका सीना चीर कर उसकी आत्मा को दबोच कर बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी अपना मास्टरपीस बनाने के लिए। ग्रेट पीस ऑफ आर्ट। तुम जो पूरे जुनून के साथ मेरे सपनों के हिस्सेदार बने, जिस सपने को पूरा करने के लिए हमने दिन और रात का सब मिटा दिया। अभी आज मैं तुम्हें कुछ बनाना चाहती हूँ। क्या? तुम्हें मिलने से पहले या उसके बाद मुझे तुम्हारे काम से कभी प्यार नहीं था। आर्टिस्ट, मुझे उस आर्टिस्ट से नफरत है। मुझसे भी? हाँ, तुमसे, तुम्हारे रोम रोम से। उस वक्त जब मैं तुम्हारे सामने बैठी रहा करती थी, मुझे तुमसे नफरत थी। ये सच नहीं है। मुझे नफरत थी क्योंकि तुम वहां अनजान से खड़े रहते थे। अनजान? तुम्हें लगता था तुम पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तुम एक आर्टिस्ट थे, सिर्फ एक आर्टिस्ट, इंसान नहीं। लेकिन वो पेंटिंग, वो
उन्हीं रंगों में जो तुम्हें बहुत ठंडे लगा करते थे। इस वक्त वो बहुत दूर दुनिया के सबसे बड़े एग्जीबिशन हॉल में लटक रही है। एग्जीबिशन हॉल तुम्हें मकबरे से लगते हैं। मैं एक बार उसे देखना चाहती हूँ। नहीं, तुम उसे कभी मत देखना। सुनो, तुम उसे कभी मत देखना। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से मर जाऊंगी? पता नहीं मुझे क्या लगता। मुझे कैसे पता चलता कि तुम पर इसका क्या असर होगा? तुम जो मुझे उसके पूरा होने से पहले छोड़कर चले गए। वो पूरी हो चुकी थी, तभी तो मैं तुम्हें छोड़कर जा सकी। और छोड़ने के बाद इतने सालों तक मैं कुछ भी नया नहीं बना पाया। मैंने अपने ही काम को नकार के उसके दायरे बड़े कर दिए, इतने बड़े कि जिसमें वो औरत एक छोटा सा हिस्सा होगा। लेकिन वो अब भी बीच में खड़ी है ना वे? नहीं, वो बीच में नहीं, वो बहुत पीछे खड़ी है। सबसे पीछे? नहीं, सबसे पीछे नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम सब जानते हो कि मेरी आत्मा, मैं, तुम, हमारा बच्चा, हम सब क्या भीड़ करता है? सबके बीच में सबसे आगे, एकदम आगे एक आदमी पश्चाताप करता पानी में अपने हाथ धो बैठा। वो अपने हाथ धो डालना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। वो अपनी सारी जिंदगी मरते दम तक कभी आजाद नहीं होगा। बस यूं ही अपने नरक में भटकता रहेगा। अब तुम कवियों की तरह बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम अपने आप में इतना डूब चुके हो कि तुम्हें अपने पापों का एहसास नहीं रहा। तुमने मेरी आत्मा की हत्या की, और अब तुम्हें अपने हाथ धोना चाहते। तुम्हें लगता है यहाँ बात खत्म हो जाए? मुझे एक आर्टिस्ट ही होना था, मैं और कुछ नहीं हो सकता था। तुम एक कवि हो, a poet मेरे प्यारे से। तुम बार-बार मुझे कवि क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम कवियों की तरह अपने सारे पाप, अपनी सारी कमजोरियों को शब्दों में लपेटकर मुझ पर फेंक रहे हो। मैं एक जीती जागती औरत थी, मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी थी, अपनी किस्मत, अपने भविष्य को संवारना था। लेकिन मैंने सब मुंह मोड़ लिया, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चली आई। मैंने अपनी हत्या की, खुद को मारने का पाप किया जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। मुझे बच्चों को जन्म देना था, सच के बच्चों को, रंगों या कैनवस पर नहीं। मुझे तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए था। लेकिन माना वो कितने अच्छे लगते हैं। कभी कभी याद आता है तो तुम्हें याद है तुमने मुझसे